हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल मेंटोरशिप। और हमने टॉपिक स्टार्ट किया था लिपिड। तो हमने लिपिड का क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन, सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड स्टेरॉइड्स मोस्टली इंपॉर्टेंट, ये सारे चीज़ों पे हमने डिस्कशन कर लिया है। अब जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है कि लिपिड का डाइजेशन हमारे बॉडी में कैसा होता है। डाइजेशन बोलने का मतलब है कि अगर हमने कोई फैटी एसिड का पार्ट ले लिया, कोई लिपिड या कोई फैट का पार्ट हमने खाया, तो वो फैट हमारे बॉडी के अंदर कैसे कैसे जाएगा, कहाँ कहाँ जाता है, कौन कौन से एंजाइम उसमें एक्ट करते हैं, क्या केमिकल रिएक्शन वहाँ पे होता है, तब जाकर हमारे बॉडी में लिपिड जो है ये क्या होता है, डाइजेस्ट होता है और एब्जॉर्ब होता है, इसका मेटाबॉलिज्म कंप्लीट होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल इजी वे पे आज हम लोग समझेंगे कि हमारे बॉडी में जब हम कोई लिपिड मॉलिक्यूल इंटेक करते हैं, लिपिड से बना हुआ कोई चीज़ हम खाते हैं, तो वो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट कैसे होता है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, देखिए यहाँ पे टॉपिक है हमारा डाइजेशन ऑफ लिपिड। इसमें डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, एब्जॉर्प्शन सब इंक्लूडिंग होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमने क्या इंटेक किया, लिपिड। लाइक आजकल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मोमोज खा रहे हैं बच्चे, या फिर कितने सारे जंक फूड्स जो इंटेक करते हैं, तो वहीं से आपका एग्जांपल ले लेते हैं। तो वो जंक फूड्स जब हम खाते हैं तो हमारे बॉडी में कैसे उसका मेटाबॉलिज्म होता है। तो जब आपने कोई लिपिड इंटेक किया, जब लिपिड हम खाए तो वो क्या होता है, बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में है और बहुत ही लार्ज अमाउंट में होता है, तो वो साइज में काफ़ी बड़ा होता है। तो वो मॉलिक्यूल जो है, जब कोई भी मॉलिक्यूल साइज में बड़ा होता है तो हमारा बॉडी को उसको डाइजेस्ट करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो बॉडी एक प्रोसेस करता है कि पहले जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको स्मॉल मॉलिक्यूल्स में क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। मतलब लार्ज पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल में क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है। तो वैसे ही क्या होता है, जब हम लिपिड इंटेक किए तो लिपिड का जो डाइजेशन है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। माउथ से कैसे स्टार्ट होता है, हमारा जो माउथ है यहाँ पे एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं लिंगुअल लाइपेज। लाइपेज जो एंजाइम है जो हमारे सलाइवा में प्रेजेंट होता है, ये जो लिंगुअल लाइपेज है ये हमारे लिपिड के ऊपर क्या करता है, एक्ट करता है। जब ये लिपिड के ऊपर एक्ट करेगा तो ये मैक्रो मॉलिक्यूल से उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स, मतलब छोटे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो ये कौन कौन से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो ये बनाता है आपका क्या, डाइग्लिसराइड का फॉर्म बनाता है और बनाता है ट्राइग्लिसराइड का फॉर्म। ये भी थोड़े मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनको और छोटा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेकंड एक्ट कौन करता है, हमारा गैस्ट्रिक लाइपेज। अब ये गैस्ट्रिक लाइपेज कहाँ पे प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट होता है हमारे स्टमक में। मतलब पहले वो जो लिपिड था हमारे माउथ में था, माउथ में डाइजेशन हुआ उसका, मतलब उसको स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक डाउन किए, देन वो कहाँ चला गया, हमारे स्टमक में चला गया। जब स्टमक में जाता है तो एक्ट करता है क्या, हमारा गैस्ट्रिक लाइपेज। ये जो गैस्ट्रिक लाइपेज है वो फिर मैक्रो मॉलिक्यूल को और माइक्रो मॉलिक्यूल्स में क्या कर देता है, ब्रेक डाउन करता है। तो ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स में जब ब्रेक डाउन करेगा तो ये क्या बनाता है, मोनोग्लिसराइड का फॉर्म बनाता है, डाइग्लिसराइड का फॉर्म बनाता है, ग्लिसरॉल का फॉर्म बनाता है और फैटी एसिड का फॉर्म बनाता है। अब ये जो प्रोसीजर है वो स्टमक में कंप्लीट हुआ। जब स्टमक से फूड जो है वो चला जाता है इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनम वाले पार्ट में जब ये जाता है, तो जब इंटेस्टाइन में जाता है तब क्या होता है, यहाँ पे एक्ट करता है क्या, हमारा पैनक्रियाटिक लाइपेज। पैनक्रियाटिक लाइपेज जो है ये भी एक एंजाइम होता है। ये एक्ट करने से फिर से माइक्रो मॉलिक्यूल्स में क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, जो कि बनाता है हमारा मोनोग्लिसराइड का फॉर्म बनाएगा और ग्लिसरॉल का फॉर्म बनाता है, फैटी एसिड का फॉर्म बनाता है। ये जो फैटी एसिड है इसको हम और बोलते हैं फ्री फैटी एसिड भी इसको कहते हैं। देखिए ये जो है अब सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म होता है, इससे और छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। तो ये मोनोग्लिसराइड, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड ये सब क्या होता है, स्मॉल स्मॉल फॉर्म में अलग अलग क्या हो चुके हैं, ये ब्रेक डाउन हो चुके हैं। बट इनका जो प्रॉपर्टी होता है वो कैसे होता है कि ये क्या होते हैं, चिपक जाते हैं सब एक साथ। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो स्मॉल अलग अलग कन्वर्ट हुआ जो पार्ट था वो आपस में क्या हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं। जब ये आपस में एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो वहाँ पे ये जो है एक लार्ज ड्रॉपलेट का फॉर्म बनाता है। तो ये जो लार्ज ड्रॉपलेट्स होते हैं, ये लार्ज ड्रॉपलेट में कौन एक्ट करता है, हमारा बाइल सॉल्ट एक्ट करता है। बाइल सॉल्ट जब लार्ज ड्रॉपलेट में एक्ट करता है तो उसको लार्ज से स्मॉल ड्रॉपलेट के फॉर्म में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। ये जो प्रोसीजर है लार्ज ड्रॉपलेट से स्मॉल ड्रॉपलेट के फॉर्म में कन्वर्ट होना, इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन।
बाइल सॉल्ट के इमल्सिफिकेशन की वजह से जो लार्ज फैट के ड्रॉपलेट्स होते हैं वो स्मॉल ड्रॉपलेट्स में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। जब स्मॉल ड्रॉपलेट में ये कन्वर्ट हो गया तो ये जो ड्रॉपलेट्स बने होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है डिफ्यूजेबल और एक होता है नॉन डिफ्यूजेबल। डिफ्यूजेबल मतलब किसी भी मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर एंटर कर सकता है, नॉन डिफ्यूजेबल मतलब मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। तो इसमें होता क्या है, देखिए जो भी ड्रॉपलेट कैसे थे, डिफ्यूजेबल थे, मतलब जो डिफ्यूज होके अंदर एंटर कर सकते थे, वो क्या करते हैं, ये जो मैंने बनाया हुआ है ये इंटेस्टाइन है, ठीक है। इंटेस्टाइन में जो इंटेस्टाइन का जो सेल है, ये सेल का क्या बनाया मैंने, साइटोप्लाज्म बनाया है। तो ये जो डिफ्यूजेबल जो ड्रॉपलेट थे वो साइटोप्लाज्म में क्या कर जाते हैं, एंटर कर जाते हैं। अब ये जो नॉन डिफ्यूजेबल है, जो एंटर नहीं कर पा रहे हैं, तो वो जो नॉन डिफ्यूजेबल है वो बनाते हैं एमआई सेल बनाते हैं, जिसको एम सेल भी बोलते हैं। ये जो एम सेल है उसमें एक्ट करते हैं हमारा इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस जब एक्ट करते हैं तो इसको क्या करते हैं, नॉन डिफ्यूजेबल से डिफ्यूजेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जब ये डिफ्यूजेबल के फॉर्म में हो जाएगा, डिफ्यूज होने के लायक बन गया, तब ये आता है और कहाँ एंटर कर जाता है, साइटोप्लाज्म में एंटर करता है। ये जो साइटोप्लाज्म में जब हमारे डिफ्यूज होकर जो ड्रॉपलेट्स आए, ये सब क्या होते हैं, ये रिसेंबल होते हैं, मतलब ये आपस में फिर से जुड़ जाते हैं, जिसको रिसेंबल प्रोसेस बोलते हैं। तो ये रिसेंबल होते हैं, कहाँ जाकर रिसेंबल होते हैं, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये सब क्या होते हैं, रिसेंबल हो जाते हैं। रिसेंबल होने के बाद ये सब क्रॉस करके एंटर करते हैं कहाँ पे, हमारे गोल्जी अपरेटस, जिसको हम और बोलते हैं क्या, गोल्जी बॉडी। तो ये गोल्जी बॉडी में क्या करता है, एंटर करता है। और गोल्जी बॉडी में इनका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं पैकेजिंग। जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट बनता है वो फैक्ट्री में बनता है, देन पैकेजिंग होकर वो रिलीज करा जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, ये जो रिसेंबल हुए जो फैट थे उनको किसमें क्या पैकेजिंग में कन्वर्ट कर दिया गया। ये जब पैकेजिंग हो जाते हैं तो पैकेजिंग होने के बाद ये जो आपका गोल्जी अपरेटस है वो इसको अपने से क्या कर देता है, सेल से रिलीज कर देता है। जब ये रिलीज होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस मतलब सेल्स उसको क्या कर रहा है, बाहर रिलीज कर रहा है। जब ये एक्सोसाइटोसिस होकर ये हमारे जो ड्रॉपलेट के जो रिसेंबल फॉर्म्स है वो बने, तो ये जो है वो कहाँ जाते हैं, हमारे एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में आ जाते हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस है, अगर ये अपने आप में ही उसको स्टोर करके रख लेगा तो वहाँ पे फैट कंटिन्यू क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। जैसे आपको पता है कि अगर किसी को भी आप नोटिस करेंगे कि अगर किसी का हेल्थ आ रहा है, तो हेल्थ मतलब क्या होता है, सबसे पहले उसका पेट निकलना चालू हो जाता है, क्योंकि हमारा इंटेस्टाइनल वाला ही एरिया क्या होता है, सबसे ज़्यादा फैट को एब्जॉर्ब करके अपने पास स्टोर करके रख सकता है। इस वजह से पेट बाहर, तोंद बाहर आना, ये सब प्रॉब्लम आने लग जाता है। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे होता है कि ये जो हमारे जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में जो फैट्स प्रेजेंट हैं, ये क्या होता है, 2 चीज़ें यहाँ पे होती है, एक होता है लिम्फ वेसल, एक होता है ब्लड वेसल। लिम्फ वेसल ब्लड वेसल से कनेक्ट होते हैं, किसके थ्रू, विलाई पोर्शन के थ्रू कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर में प्रेजेंट जो हमारा फैट है, ये क्या करता है, ये जो है वो सबसे पहले एंटर कर जाता है किसमें, हमारे लिम्फ वेसल में, क्योंकि ये डायरेक्टली ब्लड वेसल में एंटर नहीं कर सकता, इसलिए ये पहले कहाँ एंटर करता है, हमारे लिम्फ वेसल में एंटर करता है। जैसे लिम्फ वेसल में एंटर करेगा तो ब्लड वेसल और लिम्फ वेसल दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं, किसके थ्रू कनेक्टेड है, विलाई पोर्शन के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। तो आपका जो लिम्फ वेसल में फैट है, वो जो फैट है वो किस में चला जाएगा, आपके ब्लड में चला जाएगा। अब जब ब्लड में चला गया तो भी कहाँ जाता है, वो लीवर में स्टोर हो जाता है जाके। अगर ये जो है किसी रीजन की वजह से अगर ये सिर्फ लिम्फ में ही रह गया तो लिम्फ वेसल भी उसको कहाँ जाके मिक्स कर देता है, लीवर में दे देता है। तो लीवर जो है वो फैट को क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। तो यहाँ पे जब लीवर के पास फैट जो है, जो भी हमने खाया वो फैट है वो स्टोर कर लिया। अब जिस भी बॉडी पार्ट में जिस भी फैट की रिक्वायरमेंट होगी, लाइक आपके बॉडी में LDL चाहिए, VLDL चाहिए या ट्राइग्लिसराइड बनाना है, कोई अदर फॉर्म्स जब चाहिए होंगे, तो लीवर फिर से क्या करता है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस फैट को बॉडी में क्या कर देता है, डिफ्रेंशिएट करके अलग अलग बांट देता है। तो ये जो अलग अलग डिफ्रेंशिएट करने का प्रोसेस है, ये हमारे बॉडी के नीड्स के ऊपर
डिपेंड करता है कि हमारे बॉडी में किस टाइप के फैट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ये जो है ये पूरा प्रोसेस है कि हमारे बॉडी में लिपिड का जो मेटाबॉलिज्म है ये लेंथी प्रोसीजर होता है। हमेशा इसीलिए बोला जाता है कि ऑयली चीज़ें हमको कम खानी चाहिए। ऑयली इसलिए क्योंकि फैट का जो मेटाबॉलिज्म है ये क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है। बाकी जो प्रोटीन्स आप पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, वो इजी मेटाबॉलिज्म हो जाता है। इजी तो नहीं है बट एज़ कम्पेयर टू लिपिड का जो मेटाबॉलिज्म है ये सबसे ज़्यादा क्या होता है, लेंथी प्रोसीजर होता है, हार्ड होता है। इस वजह से हेल्दी खाएं और हेल्दी बनाएं, हेल्दी चीज़ें बनाएं जो कि ऑयल से तो बनेंगी बट ऑयल कम करके बनाएं, ठीक है। जितना आपके लिए ऑयल हार्मफुल है तो आपको पता है, लिपिड पढ़ के आपको ये चीज़ समझ आ ही गई होगी, ठीक है। इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।